नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डिफेंस के स्टॉक में जो रैली आई है उसके ऊपर और क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स देखेंगे कुछ डिफेंस स्टॉक के। सबसे पहले हम बात करेंगे तीन मेजर रीजंस की जिसकी वजह से डिफेंस स्टॉक में रैली आई है। फिर इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील है उसमें डिफेंस सेक्टर के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर जीआरसी, बीएल और कोचिन शिपयार्ड के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट का हम लोग अपडेट करेंगे। कुछ अदर डिफेंस स्टॉक के ऊपर हम बात करेंगे और कुछ रेजिस्टेंस और टारगेट्स देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं थ्री मेजर रीजन बिहाइंड डिफेंस स्टॉक रैली। सबसे पहला है यूनियन बजट 2026 एक्सपेक्टेशन। जो डिफेंस का बजट आने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो डिफेंस बजट में ग्रोथ की उम्मीद है। डबल डिजिट की ग्रोथ होगी ऐसा माना जा रहा है और फोकस एरिया होगा हायर एलोकेशन आफ्टर रिसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट। बहुत सारी चीजें हुई हैं पिछले साल, आप देख सकते हैं जैसे कि ऑपरेशन सिंधु और जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है इंडिया पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ और जो और देशों में चल रहा है यूएसए और वेनेजुएला वगैरह, जिसकी वजह से हमें लगता है डिफेंस में हर कंट्री अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पर भी इंक्रीज होगा और जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो आएगा डोमेस्टिक पीएसयू स्टॉक्स में। और इंडिया ईयू ट्रेड डील हो रही है उसमें भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। यूरोपियन मार्केट में एक्सेस, इंडियन डिफेंस फर्म को इंडियन डिफेंस फर्म यूरोप में एक्सपोर्ट कर सकती है, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है एयरक्राफ्ट, मिसाइल, रडार, नेवल सिस्टम। और ईयू डिफेंस फंड की हम बात करें तो उनका पूरा डिफेंस फंड है 150 बिलियन अप्रोक्स 13.5 लाख करोड़ का। तो हो सकता है अगर हम कुछ एक्सपोर्ट करें तो इसमें से हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें, कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट है जिसपे पहले इंपोर्ट ड्यूटी 11% लगती थी, अब वहां पर 0% लगती है, तो ये भी हमारा फायदा है। ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बूस्ट आएगा। हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं एआई साइबर में और एडवांस डिफेंस टेक में यूरोपियन यूनियन के साथ। पॉलिसी और कॉस्ट सपोर्ट की बात करें, जीरो इंपोर्ट टैरिफ, जब हम पे टैरिफ कम लगेगा तो हमारे मार्जिन इंप्रूव होंगे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के। टैक्स शेयरिंग की बात करें तो जब हम साथ में चीजें बनाएंगे टैक हमारा शेयर होगा। उनका तो टैक काफी अच्छा है तो हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगी, हम ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन को फेस कर सकते हैं। अब बात करें जीआरएससी गार्डन रीच शिप बिल्डर के क्वार्टर थ्री 2026 के रिजल्ट के बारे में, तो काफी स्ट्रॉन्ग नतीजे आए हैं। इनकम की बात करें 18,960 करोड़ की 50% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। नेट प्रॉफिट की बात करें 171 करोड़, लास्ट ईयर थे 98 करोड़, तो 74% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। मार्जिन की बात करें इस क्वार्टर में निकल के आते 9% के, पिछले साल थे 6% के सेम क्वार्टर में, तो अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। टेक्निकल व्यू देख लें तो 2500 का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि तोड़ दिया स्टॉक ने, अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा और इनका अगला रेजिस्टेंस है 2800 का। हम बात करते हैं डीएल क्वार्टर थ्री 2026 की, तो टोटल इनकम हुई है 7,154 करोड़, 24% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ, 23% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ। नेट प्रॉफिट है 1580 करोड़ का, 20% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ और 23% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ। मार्जिन की बात करें तो स्टेबल है, पहले 29 के आसपास थे, अब 30 के आसपास है। ईपीएस 2.16 पर निकल के आया है, 2 रुपए 16 पैसे इस क्वार्टर का, तो 21% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है। व्यू की बात करें स्ट्रॉन्ग है और लगातार कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। कोशिश शिपयार्ड की बात करते हैं क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स की, तो पहले अपडेट देखते हैं। डिविडेंड की अपडेट ये है, कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया 3.5 रुपीज पर शेयर का। रिकॉर्ड डेट है 3 फरवरी 2026। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं तो रेवेन्यू इनका है 1350 करोड़ का, 18% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रोथ है और 22% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 144 करोड़ का निकल के आता है जो कि
18% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिप है, 35% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ है। मार्जिन है इनके 10.66%, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में थे 15.34%, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिरावट आई है। कुछ और जो डिफेंस के स्टॉक हैं उनके टेक्निकल लेवल समझ लेते हैं। स्टॉक्स, उनका ब्रेकआउट लेवल और नेक्स्ट टारगेट। HAL तो 4500 का लेवल इन्होंने तोड़ दिया है। अब इनका अगला टारगेट है 4800 से 4850 का। PDL इनका 1500 का लेवल इन्होंने तोड़ दिया, ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, और इनका नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 1600 तक की। मेजागांव डॉक इन्होंने 2500 का लेवल तोड़ दिया, इनके लिए नेक्स्ट टारगेट है 2800 से 2850 का। अब हम आसान भाषा में फाइनल बात करते हैं। बजट और EU डील से स्ट्रक्चर ग्रोथ फिगर पे है। डिफेंस के लिए कई सारी अपॉर्चुनिटी खुल सकती है। BEL और गार्डन रीच के Q3 के परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जबकि कोशन शिपयार्ड की बात करें, रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग है लेकिन मार्जिन में प्रेशर बना है काफी ज्यादा। ओवरऑल बात करें डिफेंस सेक्टर के लिए 2026 पॉजिटिव रह सकता है। तो ये वीडियो हमारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें मौका मिले तो हम उन टॉपिक्स पर बात कर सकें। धन्यवाद।